चलिए दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा मैं प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूं और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा प्रश्न और है जिसके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सिंपल सा प्रश्न है। यहां पर देखिए, हमने एक वृत्त बनाया है और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, अगर आपको कक्षा 10वीं के वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा परीक्षा का तैयारी करवा दूंगा, लेकिन आप कमेंट करते हैं तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस प्रकार के प्रश्न को बनाना चाहूं तो मैं कैसे बनाऊंगा। देखिए, इसमें क्या करना है, आपको प्रश्नों में कुछ शर्त दिया होगा। जैसे ए बी जो है एक स्पर्श रेखा है और AC भी एक स्पर्श रेखा है, जबकि इसी वृत्त के केंद्र से B पर एक लंब खींचा गया है और C पर भी एक लंब खींचा गया है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर जो कोण है उसका मान अगर दिया है, मान ले जाए कोण A का मान, मतलब कोण BA और C का मान 60 अंश है, तो आपको केवल और केवल x का मान ज्ञात करके बताना है। तो क्या आप बहुत ही आसानी से x का मान बता सकते हैं? निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को थोड़ा सा यहीं रोक दीजिए और इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और चलिए, इस प्रश्न को हम बनाते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं और इसको यहां पर रख देता हूं। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल से जो गणित के जो नियम होते हैं ना, वृत्त का जो नियम होता है या फिर सरल रेखा का जो नियम होता है, उस नियम को ध्यान से सुन लीजिएगा। जब अगर हम किसी वृत्त के केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर कहीं पर भी हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, उस पर यदि हम लंब डालें तो निश्चित रूप से यहां पर जो भी कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा। यहां पर भी जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 अंश का होगा। अब हमको पूछा गया है कोण x का मान कितना होगा। अब आपको यदि इस चित्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई यहां पर वृत्त दिख रहा है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, भूल जाओ वृत्त को। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये चित्र आपको कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है और ये क्या है, एक चतुर्भुज है। ये देखिए, यहां पर हमको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो आप जानते ही हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। अब जब आपको पता है कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग है भाई, है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 अंश है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, हम इस गणित को बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र लिखना पड़ेगा। अब वो सूत्र कौन सा है, यहाँ पर देखिए, चतुर्भुज के जो चार कोण है, यहाँ पर 60 अंश है, यहाँ पर 90 अंश है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर भी 90 अंश है। मतलब यदि इसको मैं कोण के रूप में लिखना चाहूं तो चलो, मैं इसको पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। सबसे पहले हम इसको कोण A बोलते हैं, है ना, इसको हम ABX है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोण B बोलते हैं, ठीक है, प्लस। और ये जो कोण BXC है, इसको हम केवल x बोलते हैं, जिसका मान हमें निकालना है, ठीक है, एक कोण ही है। और इसका मान क्या होगा, कोण XC और A है या फिर ACX है कोण, तो इसको हम केवल कोण C बोलते हैं। और इसका जो मान होगा टोटल, वो कितना होगा, 360 अंश, क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अब देखिए, यहां पर कोण A का मान तो हमें पहले से दिया गया था, ये देखिए पहले से दिया हुआ है, कितना अंश है, 60 अंश, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 60 अंश, ठीक है। और प्लस कोण B का मान हमने नियम के तहत निकाला है, कितने अंश का होता है, 90 अंश। और कोण X का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको आप कुछ मत करिए, x ही लिख दीजिए, यहां पर कोण X है। और प्लस यहां पर क्या है, C है, और इसका मान भी कितना है, 90 अंश है, बराबर 360 अंश है, ठीक है। अब हमको पता है कि ये तो आसानी से हल हो गया। अब इनको यदि हम हल करें, ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे तब भी और हल करेंगे तब भी, तो यहाँ पर देखिए 9 को 9 से जोड़ेंगे, है ना, 90 को 90 जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, मतलब कितना हो रहा है, 180 अंश। और उसमें हम 60 को और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 14 का 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। मतलब यहाँ पर हो रहा है 240 अंश प्लस x का वैल्यू बचा हुआ है, x का वैल्यू हमें निकालना है, और यहाँ पर हो गया 360। अब आपको क्या करना है, चूंकि x का मान निकालना है, कौन x का मान डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ पर आपको 360 में घटाना होगा 240 को। तो यदि हम 360 में 240 को माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोण x जो आपको दिखाई दे रहा है उसका मान कितना होगा, 120 अंश होगा। और ये जो है कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूंकि ये प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए इस प्रश्न पर मैंने एक वीडियो बना दिया। अब अगर मैं ये कहूं, इसी प्रश्न में, इस पूरे प्रश्न में यहां पर जो कोण है, देखिए A B
और यहाँ पर C और यहाँ पर जो मान निकालना है वो x है। तो यहाँ पर आपको अगर ये कह दिया जाए यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 75 अंश का है ना, 75 अंश का है, तो इस परिस्थिति में आपको बताना होगा कि x का वैल्यू क्या होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।